मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कैपेसिटर 12th क्लास के लिए मेडिकल, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन करना है, उसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, उस प्लेट्स के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, कैपेसिटेंस निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी है, थ्योरेटिकल पार्ट है और बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, ज़्यादा थ्योरी है इसमें। स्टार्ट करते हैं आपको। नंबर 1, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कोई भी प्लेट ले सकते हैं, सर्कुलर प्लेट ले सकते हैं, या आप स्क्वायर प्लेट ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट ले सकते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो पैरेलल प्लेट, प्लेट का शेप मैटर नहीं करता। सर्कुलर ले सकते हैं, स्फेरिकल नहीं, 2D लेना है ना प्लेट। स्क्वायर प्लेट ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट ले सकते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो ऐसा फिगर बना लेंगे, इस टाइप का। ऐसे हमें शो करना होता है, ऐसे। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक पे चार्ज रहेगा प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज रहेगा माइनस क्यू, ऐसे। ठीक है। या फिर आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं तो ऐसे भी, इस टाइप से भी। कोई भी रेक्टेंगुलर हो, ये स्क्वायर हो, सर्कुलर हो, कोई भी प्लेट हो, ऐसे। सो पैरेलल प्लेट होना चाहिए, पैरेलल, ऐसे। देखिए, एक पे चार्ज है प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज है माइनस क्यू। तो ये है पैरेलल प्लेट। प्लेट्स मैटर नहीं करता, सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेट हो सकता है, रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकता है। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो एरिया, प्लेट्स का एरिया जो है वो ए, प्लेट्स सेपरेशन, ये प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो डी, चार्ज है क्यू। सो जस्ट छोटा सा डिफिनेशन आप फिगर बना लीजिए और लिख लीजिए कि अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज of two equal and opposite charged circular plate, square plate, और स्क्वायर प्लेट्स, और रेक्टेंगुलर प्लेट्स। सो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सो किसी भी टाइप का प्लेट यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा, जैसा लेफ्ट है वैसा राइट है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट्स है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। क्यू कर लीजिए चार्ज, फिर ए द एरिया ऑफ प्लेट। So Q, charge on capacitor, on plates of capacitor. ऐसे, एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, इक्वल एंड अपोजिट। कभी कभी डिफरेंट भी होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ए फॉर एरिया ऑफ प्लेट, डी जो है वो प्लेट सेपरेशन, मान लीजिए आपका प्लेट जो है वो सर्कुलर प्लेट है, ऐसा प्लेट है आपका, सर्कुलर प्लेट है। तो सर्कुलर प्लेट में अगर इस सर्कुलर प्लेट का रेडियस लिखा रहेगा ऐसे, तो एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, दूसरा भी सर्कुलर प्लेट है, तो रेडियस रहेगा, तो एरिया निकाल देंगे। कई कई क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ऐसा प्लेट हो सकता है। रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट में ए बी या लेंथ और विड्थ दिया रहेगा, तो उससे एरिया निकाल लीजिएगा।
कई बार प्लेट्स रहता है कि रेक्टेंगुलर प्लेट्स, ऐसे ये है लेंथ L और विड्थ है B, ऐसे। तो एरिया आपको निकालना हो प्लेट का एरिया, तो L इंटू बी, ऐसे। सो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स हैं, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, पैरेलल प्लेट्स होना चाहिए और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो सिंपल डेफिनेशन। नाउ छोटे छोटे पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, ये इस पे चार्ज आपने बोला कि ये प्लस क्यू और इस पे चार्ज माइनस क्यू, तो आपको एक रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज प्रेजेंट ओनली ऑन द इनर सरफेस। सो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि जो भी आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो सिर्फ इनर प्लेट पे, मतलब चार्ज ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू चार्ज बाहर नहीं जाता है। जो भी प्लस क्यू चार्ज है 1 2 3 4 5 जो भी है, ये 5 पॉजिटिव चार्ज है और ये 5 नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इनर सरफेस में रहेगा, आउटर नहीं होता। क्यों नहीं, मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। तो इन कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, the charge present only at the inner surface. Only at inner surface of plate. Of plate. तो जो प्लेट है उसके इनर सरफेस पे ही चार्ज प्रेजेंट रहेगा और बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं प्रूफ कर देता हूँ। थ्योरी है, आप या तो आप याद भी कर सकते हैं कि चार्ज इनर सरफेस पे रहेगा, मैं प्रूफ करूंगा आपको। तो कुछ रिजल्ट है जो हमें इलेक्ट्रोस्टैट से लेना है और उसका जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड, तो ये मैं रिजल्ट ले रहा हूं फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट, सो इलेक्ट्रोस्टैट से रिजल्ट ले रहा हूं कि ये एक ऐसे एक प्लेट है, ठीक है, जिसपे चार्ज है क्यू और चार्ज सिर्फ एक सरफेस पे, सिर्फ एक, मतलब नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, ऐसे नॉन कंडक्टिंग प्लेट। तो इलेक्ट्रोस्टैट में ये है चार्ज क्यू, मान लीजिए इसका एरिया ऐसा है, तो इसके चलते एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है, यहाँ +1 रख दीजिए। तो जब +1 रखेंगे तो ये इधर की तरफ इसको जस्ट फोर्स लगाएगा, जिधर डायरेक्शन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और हर जगह यूनिफॉर्म होता है। इसके चलते हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है इसके लिए, जो प्लेट एक ही सरफेस पे चार्ज है, चार्ज एक सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, सिग्मा इज कॉल्ड द चार्ज पर यूनिट एरिया। ये काफ़ी यूज होगा ये रिजल्ट आपका। सो सिग्मा की जगह Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेट, एक ही सरफेस पे, एक सरफेस पे चार्ज है उसके चलते। ठीक है, सो यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये हो। तो ये है रिजल्ट। ये रिजल्ट है कि अगर चार्ज एक सरफेस पे है और चार्ज Q है और एरिया ऑफ प्लेट A है, तो इधर अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये प्लस प्लस रिपल्सन होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और इसका जो वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी,
तो वो पुट कर लीजिएगा, ये रिजल्ट हो गया। ये काफ़ी यूज होगा इसके अदर टॉपिक में, जैसे कैपेसिटर में कैपेसिटेंस निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, फोर्स निकालना हो, उसमें ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, सो ये कैपेसिटर प्लेट है और मुझे ये प्रूफ करना था कि चार्ज प्रेजेंट ओनली एट द इनर सरफेस। ये है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्लेट है, प्लेट, इस प्लेट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे समझिए, ऐसे दिखा रहा हूँ। इस वाले प्लेट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, वही चीज है, ऐसे, इस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए, इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज प्लस क्यू था, ठीक है, उसको मैंने, इस पे जो चार्ज प्लस क्यू है उसको दो तरीके से बांटा मैंने। कैसे बांटा? तो इस साइड मैंने दे दिया चार्ज, इस पे छोटा छोटा चार्ज दे दिया, इस पे चार्ज दे दिया, ये जो प्लेट नंबर 1 है इस पे चार्ज दे दिया, इसका चार्ज दे दिया ये प्लस क्यू। और इस पे जो चार्ज आया, ये प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 2 जो है, इस पे जो प्लेट नंबर 2 पे जो चार्ज आएगा, इस पे चार्ज जो आएगा वो, मान लीजिए इस पे चार्ज मैंने दे दिया क्यू, बताइए इस पे चार्ज मैंने प्लस क्यू दे दिया, बोले कि यहाँ पे चार्ज है, तो इस पे जो चार्ज हुआ, इसके ऊपर जो सरफेस पे चार्ज हुआ वो हो गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ताकि ये और ये मिल करके क्यू बनेगा। क्लियर? इस पे चार्ज क्या है? माइनस क्यू है, तो इस प्लेट को मैंने 3 नंबर प्लेट कहा और इस प्लेट को प्लेट नंबर 4 कर दिया। इस पे चार्ज जो है, इस पे ऐसे मैंने दे दिया, इस पे चार्ज हुआ माइनस कैपिटल क्यू माइनस क्यू, ऐसे चार्ज दे दिया, तो इस पे जो चार्ज हो जाएगा, इस पे चार्ज हो गया वो माइनस क्यू। चेक कर लीजिए, चेक करिए, ये जो हुआ आपका, ये जोड़ेंगे और ये इसके साथ जोड़ेंगे तो माइनस क्यू आएगा। और ये प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, ध्यान रखिएगा। कैपेसिटर का जो भी दो प्लेट होता है, सर्कुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, मेटालिक प्लेट होता है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपका मेटालिक प्लेट है। कैपेसिटर बनता ही है मेटालिक प्लेट से। ठीक, अब देखिए, अब इसके अंदर जो मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां रखते रहा हूं, यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा। अब उस पर चार फील्ड, क्योंकि 4 प्लेट है, जैसे ये रिजल्ट है, ये एक प्लेट के चलते ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, तो उस तरह यहाँ 4 प्लेट है। प्लेट नंबर 1, तो ये प्लस और प्लस 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 रिपल्सन, फोर्स E1 इधर होगा, देख लीजिए, प्लेट नंबर 1 के चलते फील्ड प्लस प्लस रिपल्सन। चलिए इसके चलते देखिए 2, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 2 में ये प्लस है, ये प्लस है, इधर फील्ड रिपल्सन होगा, E2 इधर होगा, देखिए। थर्ड, ये प्लस माइनस अट्रैक्शन, E3 इधर होगा, ये है प्लस और माइनस अट्रैक्शन, E4 इधर होगा। सो फील्ड एट पॉइंट P, ये पॉइंट हम लोग कर दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं P पे 4 फील्ड डायरेक्शन के साथ लिखा होता है। और मैग्नीट्यूड जानते हैं, मैग्नीट्यूड ये वाला, ये मैग्नीट्यूड, ये इस फॉर्म में। इसके लिए 1 के लिए चार्ज जो है Q, 2 के लिए चार्ज ये हुआ, थर्ड के लिए चार्ज ये हुआ, फोर्थ के लिए पुट करते हैं। E, electric field intensity at point P. Field intensity at point P. पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो फर्स्ट के चलते डायरेक्शन पे देखना है E एट पॉइंट P। तो फर्स्ट के चलते जो फर्स्ट है E1 का डायरेक्शन जो हुआ, और ये चार्ज जो है वो Q डिवाइड बाई 2 और A एप्सिलॉन नॉट। इसका डायरेक्शन उल्टा है, E2 का डायरेक्शन उल्टा है, तो यहां पे लिखेंगे माइनस ऐसे।
कैपिटल क्यू माइनस क्यू और डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इसका इसका डायरेक्शन E3 इसी साइड में है। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि ये प्लस और ये माइनस अट्रैक्शन हो रहा है, तो इधर की तरफ लेंगे, इधर की तरफ तो हो गया ये प्लस कैपिटल क्यू माइनस क्यू, क्योंकि ये साइन नहीं लेना है, साइन नहीं तो डायरेक्शन तो पता चल गया आपको 2a एप्सिलॉन नॉट, और प्लस ये इसके चलते यहाँ साइन नहीं लेना है, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन E4 इधर, तो Q और डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। देखिए ये टर्म, ये पूरा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, हो गया। नेक्स्ट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये और ये जोड़ेंगे Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट और प्लस Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जोड़ लीजिए, तो ये Q बाई a एप्सिलॉन नॉट, और मेटल के अंदर, मेटालिक प्लेट के अंदर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का मतलब जीरो, ठीक है, फील्ड इन मेटालिक कंडक्टर, जो हम लोग जानते हैं कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो है वो फील्ड जीरो होता है, तो ये फील्ड जीरो हो गया और Q बाई a एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे बस प्रूफ करना था, या तो आप डायरेक्ट याद करिए या फिर सीखिए ऐसे कि इसका मतलब जो है इस लेफ्ट साइड जीरो हो गया और Q बाई a एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मतलब Q जो हुआ वो जीरो। तो ये मुझे दिखाना था कि जो भी कैपेसिटर पे चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा वो बाहर नहीं जाएगा, वो बाहर नहीं, सारा चार्ज जो होगा इनवर्ड, इनसाइड, अंदर की प्लेट की तरफ रहेगा, बाहर करेंगे अपने आप ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है। सो ये मुझे दिखाना था कि बाहर पे प्लेट पे चार्ज जीरो होता है, हेल्प लेना था मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये था मुझे कैपेसिटर पे चार्ज के बारे में दिखाना था कि जो भी चार्ज कैपेसिटर पे है वो सिर्फ इनसाइड है। तो कैपेसिटर प्लेट पे जो भी चार्ज आप लिखते हैं कि ये चार्ज कैपेसिटर प्लेट है और इस पे चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो आपको मैंने बताया था कि जो भी चार्ज इक्वल अपोजिट है प्रेजेंट ओनली एट इनर सरफेस। सो ये जो चार्ज है 1 2 3 4 5, जो भी चार्ज है वो सिर्फ इनर सरफेस में, ये प्रेजेंट है, बाहर नहीं जाएगा। बाहर पे आपने, मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि बाहर पे जैसे ही आप रखेंगे वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज प्रेजेंट ओनली एट इनर सरफेस। तो ये डिफिनीशन था, एरिया जानना था, प्लेट सेपरेशन जानना था, चार्ज जानना था कि ये जो है एरिया, ये प्लेट जो है उस प्लेट का एरिया हो जाएगा, ये प्लेट्स का सेपरेशन है, वो डिपेंड करता है, प्लेट्स सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेट्स हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट्स हो सकते हैं, और जो चार्ज है वो चार्ज सिर्फ अंदर अंदर रहेगा, बाहर चार्ज नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि ये सेम रिजल्ट है, इसी का हेल्प से बनाएंगे। सेकेंड रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। between plates of capacitor. सो एकदम आसान सा रिजल्ट। चलिए वही हम लोग पॉइंट पहले इलेक्ट्रोस्टैट से लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैट से, और उसी के हेल्प से बनाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट, सो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर मेरा एक प्लेट है,
ठीक है, ये प्लेट है, प्लेट पे चार्ज क्यू है, प्लेट का एरिया ए है, ठीक है, और चार्ज सिर्फ एक सरफेस पे प्रेजेंट है, ये ऐसा प्लेट जिसपे दोनों सरफेस नहीं, दोनों सरफेस का अलग आंसर हो जाता है। यहां चार्ज प्रेजेंट ऑन ओनली वन सरफेस, तो प्लेट है, ठीक है, जिसपे चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट ऑन ओनली वन सरफेस। सो सिर्फ एक सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। सो मैंने एक प्लेट ले लिया, प्लेट का एरिया ए है, चार्ज क्यू है, और सिर्फ एक सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है। सो इस पे कहीं भी पॉइंट पे, कहीं ले लीजिए, कहीं भी ऐसे +1 रख दिया मैंने, ऐसे +1 रखा, तो +1, ये प्लस प्लस रिपल्सन होगा, तो ये इधर की तरफ, यहां कहीं भी लेंगे सब जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां मर्जी हो, कहीं भी मैटर नहीं करता है, नजदीक या दूर, हर जगह डायरेक्शन भी इधर की तरफ, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म, ये फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म बराबर है, वो मैटर नहीं करता डिस्टेंस पे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वैल्यू जो होगा वो सिग्मा बाई और 2 एप्सिलॉन नॉट, ये, और सिग्मा, सिग्मा जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया Q बाई ए, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है रिजल्ट। डायरेक्शन भी हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म। नाउ ये तो हुआ कि सिंगल प्लेट, ये तो पुराना रिजल्ट है, इलेक्ट्रोस्टैट से पढ़ा हुआ है। अब हम लोगों को इसी रिजल्ट को यूज करना है कैपेसिटर में। सेकंड पॉइंट, देखिए ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पे चार्ज है Q, और यहां पे इस पे चार्ज है -Q, और आप जानते हैं चार्ज प्रेजेंट ओनली एट द इनर सरफेस। प्लेट एरिया इसका है A और प्लेट एरिया इसका है A, ठीक है, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हुआ। तो ये है आपका, और चार्ज इनर सरफेस पे है, हम लोग जानते हैं। अब बताइए, अब मुझे इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो अब बताइए अगर मैंने यहां +1, अगर +1 चार्ज ले लिया, ऐसे +1 चार्ज लिया, तो देखिए दो फील्ड, इस प्लेट ये प्लस और प्लस ये रिपल्सन होगा, तो इसके चलते फील्ड जो हुआ वो ई इसके चलते, और ये प्लस और माइनस अट्रैक्शन, इसके चलते जो फील्ड हो गया वो है आपका, मान लीजिए इसका फील्ड हुआ E1, ये फील्ड है, फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट का फील्ड है E1, और ये जो हुआ आपका प्लस और माइनस, मान लीजिए ये सेकंड फील्ड है, सेकंड प्लेट है, तो ये प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन हो गया इधर की तरफ ही E2, ऐसा। दोनों का सेम है, सेम क्योंकि चार्ज प्लस है, वहां भी माइनस है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे वो डायरेक्शन देखिए इधर की तरफ, और E1 प्लस E2, ऐसा डायरेक्शन तो हो गया है। तो वनली सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना है। मैग्नीट्यूड में जैसे ये इसका वैल्यू हो गया सिग्मा या Q बाई और 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये Q क्योंकि एक प्लेट का Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा प्लेट है, दूसरा प्लेट का सेम वैल्यू Q और डिवाइड बाई और 2a एप्सिलॉन नॉट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन देख लीजिए, अब जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अ प्लेट सब कैपेसिटर Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो आंसर ये है आपका Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप इसको सिग्मा के फॉर्म लिख सकते हैं। Q बाई ए को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है,
अंदर में फील्ड कहीं भी पॉइंट पे किसी भी जगह फील्ड लीजिएगा यूनिफॉर्म, सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेक्स्ट, सो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैट के हेल्प से फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सो आपने ये सीखा कि आपका कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, ये है चार्ज, इस पे प्लस क्यू है, इस पे चार्ज है माइनस क्यू। प्लेट्स एरिया ए है, ये भी प्लेट्स एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी है। सिग्मा इसमें कर सकते हैं, सिग्मा और यहां माइनस सिग्मा ऐसे। सिग्मा जो है चार्ज पर यूनिट एरिया, ऐसे लिख लेंगे। तो इस प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में कहीं भी जाएं, किसी भी जगह पे आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको कंफ्यूजन होगा तो +1 रख दीजिएगा। +1 रखिएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ओवरऑल डायरेक्शन इधर रहेगा। किसी भी पॉइंट पे आप यहां पे ले लेंगे, चाहे यहां पे लेंगे, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा, यहां लेंगे, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। कहीं भी लें, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो अंदर में जो है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका बनाने का वैल्यू जो हुआ, या तो आप यूज करेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा की जगह क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इसका काफ़ी यूज होगा। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था। नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटेंस के लिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कैपेसिटेंस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, ऑलरेडी आप जानते हैं, बट कैसे डिराइव करना होता है वो सीखिए। थर्ड पॉइंट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। रिजल्ट जानते हैं आप रिजल्ट पढ़े हुए हैं, बट वो डिराइव कैसे करना है वो समझिए। देखिए, नंबर 1, आप जानते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसके बारे में जो जो टर्म अभी पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। चार्ज जो भी है वो इनर सरफेस पे प्रेजेंट है। ये है प्लेट एरिया, इसका प्लेट एरिया ए, ये है प्लेट सेपरेशन, ये है डी। नाउ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है वो होता है क्यू बाई एरिया, ये जानते हैं ऐसे, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप डायरेक्शन, अगर आप +1 रखते रहें तो +1 के चलते ये डायरेक्शन आप जानते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा हुआ आपको, या सिग्मा के टर्म में करना चाहेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी, क्योंकि ये प्लेट सेपरेशन और इनके प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल, सो V, अगर मैं लिख रहा हूं V द पोटेंशियल, PD कर ले रहे हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस,
across capacitor. सो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और D तो प्लेट सेपरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट होता है V बाई D, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट। पुट करते हैं, पुट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, सो V बाई D। तो इस तरह पोटेंशियल, पोटेंशियल आ गया Q और D A एप्सिलॉन नॉट, ये पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और आप जानते हैं, ये तो फर्स्ट क्लास कैपेसिटेंस में आप जानते हैं C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, कैपेसिटेंस Q और V पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया कैपेसिटेंस Q और V की जगह रख लेंगे Q D A एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं, मैंने बोला ना आप सब कुछ जानते हैं, बस कैसे प्रूफ करना है वो यहां डेरिवेशन था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये हो गया। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये था रिजल्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से ही हमें डायरेक्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल दीजिए, पोटेंशियल के हेल्प से Q C इज इक्वल टू Q बाई V का कैपेसिटेंस आ गया। सो आपने डायरेक्ट कर लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। सेकेंड पॉइंट, सो आपका ये कैपेसिटेंस जो हो गया वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इससे कई क्वेश्चन है बट एकदम आसान, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप बना लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ये A है और ये D, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब यहाँ पे प्लेट एरिया जो होता है, हो सकता है ये सर्कुलर हो या फिर आपका स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, तो वो पेपर में लिखा रहेगा, तो वो डायमेंशन पुट करना है। A पेपर में लिखा रहेगा जो इन्फॉर्मेशन, D प्लेट सेपरेशन, एप्सिलॉन नॉट सबको पता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है 8.85 10 पे पावर माइनस 12, यूनिट करेंगे तो कूलॉम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग शुरू से डे 1 से फिजिक्स फर्स्ट डे से यूनिट डायमेंशन से भी जानते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, नेक्स्ट। अगर हम लोग कोई मीडियम इसके बीच में रखते हैं, तो ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है हम लोग का और आगे भी डिस्कस करेंगे, डायलेक्ट्रिक मीडियम रखना, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये सब कुछ सेम है, वही चार्ज है प्लस क्यू, वही आपका जो है एरिया ऑफ प्लेट्स है, प्लेट सेपरेशन D है, दोनों प्लेट का एरिया सेम है। और यहाँ मैंने एक डायलेक्ट्रिक रख दिया, एक मीडियम रख लिया, यहाँ पे कोई भी मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैसेस कुछ भी मीडियम रख रहा है मैं ऐसे, तो K इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में भी और हम लोग डिस्कस करेंगे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जो मीडियम मैंने रखा है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मीडियम के प्रेजेंस में ये जो कैपेसिटेंस हो जाता है, वो कैपेसिटेंस इन एयर, ये एयर के लिए है। तो हम लोग जानते हैं कि मीडियम, जैसे ही मीडियम अगर हम लोग रखेंगे तो मीडियम के प्रेजेंस में कैपेसिटेंस हो गया A और एप्सिलॉन नॉट के बगल में K, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है इसी के बगल में K आके बैठता है, और डिवाइड बाई D। ऐसे K का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1, 1 से हमेशा बड़ा रहेगा, डायलेक्ट्रिक मीडियम हमेशा बड़ा होता है 1 से। कई क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन में। सो ग्रेटर देन समटाइम इक्वल टू 1, एयर है वैक्यूम है 1 रहेगा बट ग्रेटर देन 1 होगा। तो इससे पता चला कि कैपेसिटेंस इन मीडियम, अगर ये मीडियम रख रहा है तो बड़ा रहेगा कैपेसिटेंस इन एयर, तो एयर कैपेसिटेंस से बड़ा रहेगा। ये हो गया। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थोड़ा मोड़ा चेंजेज भी रहता है पेपर में। क्या चेंजेज रहेगा, तो थोड़ा सा ऐसे, जनरली हम लोग जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही पढ़ते हैं जनरली, तो हम लोग का तो सिलेबस इसी पे है, क्वेश्चन तो हम लोग का यही रहता है कि ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
ये ये है प्लस क्यू चार्ज है और ये है माइनस क्यू चार्ज है, और ऐसा ये है प्लेट एरिया ए है और प्लेट एरिया ए है और प्लेट सेपरेशन डी है दोनों। तो हम लोग का कैपेसिटेंस पता है, कैपेसिटेंस जो होता है वो है ए और एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाई डी, ठीक है। बट कभी कभी कुछ पेपर में मैंने ऐसा देखा है कि इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए अगर प्लेट ऐसा हो, मान लीजिए कि एक प्लेट हो ऐसा और एक प्लेट हो ऐसा, ठीक है, इस तरह से। ये प्लेट है जिसका एरिया है A1, ये छोटा है, प्लेट एरिया A1 है, और ये प्लेट एरिया है A2 है, ठीक है, ऐसे प्लेट एरिया A2 है। सेपरेशन डी है, प्लेट सेपरेशन देख रहे हैं, प्लेट सेपरेशन डी, इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ऐसे इस तरह से। मान लीजिए एक प्लेट छोटा हो, एक प्लेट बड़ा हो, और एक प्लेट एरिया जो A1 है, दूसरे प्लेट का एरिया है A2, ऐसा हो आपको, ठीक है, और प्लेट सेपरेशन डी, ठीक है। तो उस केस में कैपेसिटेंस निकालना है तो दो कॉमन एरिया, दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया हुआ, कॉमन एरिया क्या है भाई? तो कॉमन एरिया देखिए ध्यान से, ऐसे ये एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, इन दोनों के बीच में ऐसे ये मानना है कि ये कॉमन एरिया है। ये है कॉमन एरिया, कौन सा होगा? A1, इसमें ज़्यादा बड़ा है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये है कॉमन एरिया, तो कैपेसिटेंस इस केस में लेना होगा तो यहाँ ए की जगह आपको लेना है A1 जो दोनों में कॉमन हो, प्लेट 1 प्लेट 2 दोनों में कॉमन हो, तो A1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो A1 जो मैं ये चूज कर रहा हूं वो कॉमन एरिया, सो 1 एंड 2 का जो प्लेट 1 एंड 2 का कॉमन एरिया है वो। नेक्स्ट, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से, यह एंगल है, जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो भी यहां लिखा हुआ है, दोनों में एंगल जो लिखा हुआ है वो अल्फा, अल्फा दोनों में, यह है अल्फा। यह है प्लेट सेपरेशन जो है वो डी, और ये प्लेट सेपरेशन जो है वो 3D, और ये एरिया तो दोनों का सेम है, प्लेट एरिया एक जैसा ही है, बट इंक्लाइन कर दिया गया है, वो इंक्लाइन किया हुआ, ठीक है। अब मुझे इस सिस्टम का कैपेसिटेंस चाहिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल नहीं है इस बार अल्फा एंगल से, प्लेट्स बराबर है, एरिया दोनों सेम है, यहां सेपरेशन डी है, यहां सेपरेशन 3D है, और ये एंगल अल्फा से किया हुआ है। आसान है, एकदम इजी है, देखिए तो देखिए, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है कि प्लेट को पैरेलल बनाना है, और पैरेलल बनाना है तो अगर मान लीजिए ये है कोई एरिया ए है, और ये हमें बात करना है कि ये एंगल जो है वो अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ऐसे एंगल अल्फा। तो इसका जब कंपोनेंट लेंगे, तो आप जानते हैं कि ये कंपोनेंट जो होगा, ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इस तरह करूं, तो ये जो कंपोनेंट ऐसे लेंगे तो इसका नाम हो गया ए, और कॉस अल्फा, ये हो गया ए कॉस अल्फा, ठीक है। तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इसको रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करके कुछ ऐसे हम लोग बना रहे हैं, तो ये और ये, इसका एरिया जो हो गया वो है एरिया ए ऑफ कॉस अल्फा, और इसका भी तो एरिया ऐसे करेंगे तो ए ऑफ कॉस अल्फा, और जो डिस्टेंस जो होगा, देखिए हमें बात करना है डिस्टेंस में, यहाँ इससे इस पॉइंट से और इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है, ये तो ऊपर में है डी, नीचे में 3D, तो ये एवरेज ले लीजिएगा, एवरेज, तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेना है, तो ये डिस्टेंस जो हुआ डी प्लस 3D बाई 2D। अब आप बना लीजिए ऐसा, सो कैपेसिटेंस जो हो गया ए
एप्सिलॉन नॉट बाई डी, टी में यहाँ पे 2d। ये हो गया। तो ये है रिजल्ट ए एप्सिलॉन नॉट ए कॉस अल्फा एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाई 2d। नेक्स्ट, तो इस तरह चेंजेस थोड़ा मोड़ा रहेगा पेपर में, क्वेश्चन में चेंजेस रहता है। जैसे आईडी मेन में इस साल ही क्वेश्चन जो लास्ट पेपर हुआ था 2020 का, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखा होता है, बहुत कॉमन है वो, हर एग्जाम में हर बुक में था वो क्वेश्चन, कोई नया नहीं क्वेश्चन था, तो ऐसे लिखा होता। एक प्लेट को ऐसे कर दिया था, ठीक है, ये है डी और ये एंगल है अल्फा, ये है लेंथ ए, मतलब स्क्वायर प्लेट लिखा हुआ था, ये है ए स्क्वायर प्लेट। मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, कैपेसिटेंस, तो स्क्वायर प्लेट्स है और स्क्वायर प्लेट्स का कैपेसिटेंस ये ऐसे लिखा होता, एक ही साइड में लिखा होता है डी। आसान है, चलिए देखते हैं। तो यह आईटी मेन का क्वेश्चन है, पूछा हुआ था, ड्राइंग दिया हुआ था, ड्राइंग दिया हुआ था आपका, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये वाला ये सेक्शन चाहिए मुझे, ये सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन, ये तो पता है, ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो रहेगा डी, और मान लीजिए ये हुआ एल, एल हो गया, ठीक है। तो एंगल, जो एंगल है, एंगल एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एंगल जो है वो आर्क बाय रेडियस। सो आर्क, आर्क जो है वो कितना है एल, और ये प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का एरिया जानते हैं, एरिया जो हो गया वो ए स्क्वायर, एक लेंथ है ए, विड्थ है ए, तो ये है ए। तो इस तरह एल, एल इज इक्वल टू जो हो गया अल्फा इंटू ए, ऐसे, ठीक है, ये हो गया ये। सो आप प्लानिंग करेंगे अब तो आपका प्लानिंग हो गया, आपका हो जाएगा ये डी और प्लस और डी, ये वाला यूज कर लीजिए, एल प्लस डी, एवरेज लेना है ना, एवरेज, एवरेज करना है इसको, इसको जस्ट एवरेज करिएगा, तो एवरेज करिएगा तो आपका जो हो गया डी डैश, जो एवरेज डिस्टेंस हो गया, एवरेज डिस्टेंस क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस जो हो गया ये डी और अब प्लस ये है डी प्लस एल बाई 2, ऐसे, क्योंकि हम लोग कैपेसिटेंस फाइनल लिखेंगे, कैपेसिटेंस तो एरिया ए और एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाय इन इस प्लेट का एवरेज, एवरेज जो होगा वो है डी डैश, यहाँ D1 है और यहाँ पे है ये D प्लस एल, तो दोनों का एवरेज ले लीजिए, ठीक है, एरिया सेम ही रहेगा, आप इसको नीचे रखेंगे फिर भी दोनों में कॉमन एरिया सेम रहेगा, वो है ए स्क्वायर। तो ये है आपका, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया D प्लस एल बाई 2 और ये है D प्लस एल बाई 2, एल बाई 2 अल्फा और ए बाई 2, ये हो गया ऐसे, ठीक है, पुट करिए। सो ये है एरिया हो गया ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी डैश, तो डी प्लस अल्फा ए बाई 2, डी कॉमन निकाल दीजिए, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और 1 प्लस अल्फा ए बाई 2d, और ये ऊपर कर लीजिएगा, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में मैच कर जाएगा, तो ये है ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये ऊपर करेंगे 1 प्लस अल्फा ए डिवाइड बाई 2d, ये पावर हो गया -1, बाइनोमियल लगा दीजिए, ऑप्शन में इसी फॉर्म में था, बाइनोमियल के फॉर्म में था, तो ये बाइनोमियल लगाएंगे तो ये वाला बाइनोमियल में ये यहाँ चला जाएगा, और जैसे ही यहाँ गया तो कैपेसिटेंस, फाइनल कैपेसिटेंस
ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी और 1 माइनस ए अल्फा बाई 2d, ऐसे ऐसे ये। तो ये है ऑप्शन में ऐसा था। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। कई लोग इसमें पूछते हैं कि सर ये इसका एरिया क्यों नहीं ले रहा है, ए स्क्वायर कॉस अल्फा। तो जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ, दूसरे क्वेश्चन से समझा देता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए मैं ऐसे ले रहा हूँ, मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन में ऐसे मैं समझा रहा हूँ आपको, ऐसे। सो मान लीजिए इसका एरिया है ए, इसका एरिया ए है, ठीक है, और इसका एरिया है ए डैश। इस प्लेट का एरिया जो है वो ए डैश, एंगल है ये एरिया ए डैश है प्लेट का, बड़ा है, और ये एंगल जो है यहां से वो अल्फा है, ऐसे। और ये प्लेट सेपरेशन मान लीजिए मिडिल से मैं ले रहा हूं, तो मिडिल में डी, ठीक है। और मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, एक है वर्टिकल है और एक इंक्लाइन किया हुआ है, और मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसे निकाल दीजिए, इस प्लेट को सीधा कर दीजिए ताकि वो दिखे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा दिखे। तो हाँ, कर लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। इस प्लेट को मैंने सीधा कर लिया, ये रहने दीजिए, ये तो सीधा है ही, ये क्या है ए। और इस प्लेट को जब हम लोग सीधा करेंगे, ऐसे सीधा करेंगे, ऐसे, तो बताइए इसका नाम हो गया ए डैश कॉस अल्फा। तो ए डैश कॉस अल्फा, इसका नाम हो गया ए डैश और कॉस अल्फा हो गया, और प्लेट सेपरेशन जो है वो डी है। बट मैंने आपको समझाया था कि एक प्लेट बड़ा है, एक प्लेट छोटा है, तो दोनों में जो कॉमन एरिया है, दोनों में जो कॉमन एरिया है वो यूज करना है। दोनों में कॉमन एरिया, तो बताइए दोनों में कॉमन एरिया, तो ये वाला एरिया हुआ, ये है कॉमन एरिया। तो उसको बड़ा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बड़ा होने से क्या फर्क पड़ेगा, मेरे इसका जो एरिया और इसका कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया, यहाँ पे भी कॉमन एरिया जो है वो क्या है, ए है, क्योंकि इसके एकदम पैरेलल में रखना है। तो इसीलिए एरिया जो है, कई लोग पूछते हैं कि एक प्लेट था ऐसे था, एक इंक्लाइन था, तो करते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके इंक्लाइन होने से क्या फर्क पड़ा, हमें तो बस दोनों के बीच में जो है वो कॉमन एरिया लेना है, ये है कॉमन एरिया। जो दो प्लेट्स हैं उनका कॉमन एरिया लेना है। तो कैपेसिटेंस इस सिस्टम का या इसका कैपेसिटेंस निकालना हो, तो कैपेसिटेंस जो हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया आंसर। ये अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, A1 ए डैश पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिंपल कॉमन एरिया लीजिएगा, वो यह है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, एक आध प्लेट इंक्लाइंड हो, दोनों इंक्लाइंड हो, तो उसके लिए कैसे बनाया जाता है वो मैंने सिखा दिया। कुछ क्वेश्चन है स्फेरिकल कंडक्टर, उसके लिए भी कुछ क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। मान लीजिए फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, सो स्फेरिकल कंडक्टर आप जानते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर जो है ऐसा, रेडियस आर है, ऐसा। सो पढ़ा हुआ है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आप या पोटेंशियल पढ़ेंगे तो पोटेंशियल आप एट द सरफेस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपका। सो आप जानते हैं सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो कैपेसिटेंस जो होता है इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कुछ क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, इस पे ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, ये तो आप पहले भी जानते हैं ऐसा। तो ये हुआ आपका स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसके लिए आपको क्वेश्चन, तो मैं कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा, अपने से बन जाएगा, काफ़ी इजी है। सो नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन आप प्रेजेंट करता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।